الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाए बराबर हो जाए पाँव पाँव करने इसके बाद अच्छी तरह मिला लें मोबाइल फोन बंद कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक भाई का एक सवाल है कि क्या बच्चों को मस्जिद में लाया जा सकता है। तो मेरे भाई, मस्जिद में बच्चों को सिर्फ लाया ही नहीं जा सकता बल्कि लाजमी लाना चाहिए। इससे मेरे कोई भी भाई या बहनें परेशान न हुआ करें बच्चों की शरारतों से। और अगर किसी बंदे के जहन में ये बात है कि पहले बच्चे को ये सिखाया जाए कि मस्जिद के अंदर आने के क्या आदाब हैं, तो ये पहले मेरे भाई ना सिखाएं। जैसे जैसे वो मस्जिद के अंदर बच्चे आएंगे, बड़ों को देखेंगे कि यहाँ खामोशी से बैठते हैं, ऐसे अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बच्चे हमें देख के ही आगे बड़े होकर बातों को सीखेंगे। अगर हम ये समझें कि उनको बाहर से ही कोई आलिम दीन, कोई मस्जिद के बड़ा कोई एहतराम करने वाला करके लाएंगे, तो इसके लिए तो बड़ी उम्र चाहिए। तो बड़े बंदे, उनसे भी गलती हो जाती है मस्जिद के एहतराम के वाले से। तो इसलिए मेरे भाई, बच्चों के वाले से अपने दिलों को, सीनों को बड़ा खुला रखा करें, तंग ना हुआ करें। अगर यही बच्चे हमारे घरों में शरारतें करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छे लगते हैं, तो मस्जिद के अंदर जब ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें मना किया गया हो, तो हम क्यों तंग हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी माँओं बहनों से भी, अपने भाइयों से भी ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा, इस मस्जिद के अंदर
बच्चों के हवाले से एक दूसरे को देखें कि बच्चों को सिखाएं, बच्चों के हवाले से अच्छी बात करें, उनको हौसला दें, ना कि कोई ऐसी बात करें कि ऐसे बंदे देखें। एक अगर कोई वालिदा मियाँ बीवी हैं, वो जुमा पढ़ने आए हैं, बच्चा अगर घर में अकेला है तो वो कहाँ छोड़ के आए। लोगों को असल में ये पता नहीं होता कि पीछे की बात क्या है, लेकिन सिर्फ बड़ी जल्दी से एक बंदे के ऊपर एतराज़ कर देते हैं। तो मेरे भाई, मैं आप सब से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि बच्चों का मस्जिद के अंदर आना जायज़ ही नहीं, बल्कि बच्चों को लाना ज़रूरी है। और ऐसे ही हम अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर जब मस्जिद के अंदर ला के दीन सिखाएंगे, समझाएंगे और प्रैक्टिकल नमाज का तरीका बताएंगे, उनको यहाँ से ये सारी बातें समझाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।